तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन सभी टॉपिक को देखेंगे, लेकिन एक एक करके इनके नाम से हम फाइल्स भी बना लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है क्या, और उससे पहले क्या क्या अप्रोच बिल्ड हो चुका था। ठीक है, तो हम ठीक है, हम पैराडिम्स की बात करेंगे। देखो, यहाँ पे जो क्लास है उसकी बात करेंगे, तो उससे पहले मैं अप्रोच की बात करना चाहता हूँ कि कितने तरीके से हम अपनी बातों को लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग में। पहला है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, दूसरा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट सॉरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तीन तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो इन तीनों की हम बात करेंगे। ठीक है, ओ, तो टॉप लाइन प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं उसको देखते हैं। सपोज करो कि मुझे एक सम करना है। ठीक है, तो मैं इनको करने के लिए क्या कर सकता हूँ, a+b, जितना मैंने लिखा उतने का आउटपुट आया। ठीक है, अगर मुझे फिर से उन दो वैल्यू को ऐड करना है तो मुझे ए और बी में जाकर बदलाव करने पड़ेंगे, तो बार बार एक ही काम को करना, बार बार यही 4 लाइन के या 3 लाइन के कोड लिखना, जितनी बार हमारे कोड में ये इस्तेमाल होगा उतनी बार इस कोड को लिखना, जिस जिस लाइन पे इस्तेमाल होगा उस लाइन पे इस कोड को लिखना। तो ये बहुत हेक्टिक टास्क है, बार बार एक ही चीज करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, रिपीटेशंस हो रहे हैं। रिपीटेशन को रिटेंडेंसी कहते हैं, और रिटेंडेंसी अलाउड नहीं है, मतलब कि कम से कम करने को कहा गया है रिपीटेशंस को। अगर तुम ज्यादा रिपीटेशन करते हो तो तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सही फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो, ये कहता है वो लैंग्वेज जिसमें वो सपोर्ट कराया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसी चीज को करने के लिए इसको क्या कहते हैं हम, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। दूसरा है हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसको हम और क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सेम यही कोड एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना के लिखेंगे, इसको हम एडिशन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर हम x, y लिख देते हैं। ठीक है, और इनको हम इंडेंट कर देंगे, क्योंकि फंक्शन कहता है इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए, इसको x लिख लेंगे, इसको हम y लिख लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी, y की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी, और इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन से बाहर निकल के हमें एडिशन को कॉल करना होता है, और एडिशन के ऊपर हमें दो वैल्यूज बतानी पड़ेगी, 10 20, और ये हमें 30 देगा। इस अप्रोच में क्या है कि बार बार आपको कोड नहीं लिखना, बस क्या करना है, एडिशन को लिखना है, और एडिशन लिख के आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, और वो आंसर देता रहेगा। तो ये रिपीटेशन को घटा रहा है। एक बार शुरू में डिफाइन कर दो, और जहां पे भी एडिशन चाहिए होगा जिस भी वैल्यू का, उसको आप लिख सकते हैं। एक और अप्रोच है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लास बनता है, उस क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं ए दे देता हूँ। ठीक है, आप अल्फाबेट सॉरी वेरिएबल्स के नियम कानून के मुताबिक जो भी आपको नाम समझ में आता है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, इस पूरे कोड को लिखना होता है। ठीक है,
और इस पूरे कोड को इंडेंट करना होता है, क्योंकि ये एक क्लास और क्लास भी इंडेंटेड ब्लॉक को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉलन होता है। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया एक पैरेंथेसिस करके। ये जो ये क्लास था इसके आगे पैरेंथेसिस लगा के ऐसे कृष्णा को असाइन कर दिया, मतलब एक वेरिएबल बना दिया, और इस वेरिएबल को अब ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देखो पहले आइडेंटिफायर कहते थे, सबसे पहले वेरिएबल कहते थे, फिर आइडेंटिफायर कहने लग गए, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप को दिखाता है वेरिएबल। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट कहने लग गए। अब हम उसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि वो एक क्लास को दिखा रहा है, और उस क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, और उसको एक वेरिएबल को असाइन किया गया, तो इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को तुम यूज करोगे और डॉट लगा के टैब को प्रेस करोगे, तो वो जो एडिशन मेथड था ना, देखो यहाँ पे आ रहा, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा कि यू हैव टू सिंपली पास योर वैल्यूज, दो वैल्यूज तुम्हें पास करनी पड़ेगी, लेकिन ये एरर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दो ही तुमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिए, जबकि हमने तीन मांगे थे। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे और पैरामीटर पास करना पड़ता है, जिसको हम सेल्फ कहते हैं। ये बाद में आगे चल के बताऊंगा, अब चलाओगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये और आसान है। और आसान क्यों है कि अगर बहुत बड़ा कोड हुआ ना, तो भी तुम ऐसे कर सकते हो, एडिशन 1020। ठीक है, ये भी आसान अप्रोच है, ये सबसे आसान है, और इसमें रिपीटेशन सबसे कम होती है। ठीक है, तो तीन सर एक बार तरीके के। क्लास बता देना। हाँ जी, सर एक बार क्लास एक बार फिर से बता देना, मैं एक्चुअली अभी अटेंड। तो आपकी गलती है सर, टाइम से अटेंड हुआ करें, वीडियो देखिएगा आप। आगे देखते हैं गाइस। अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक और सॉरी, तीन तरीके का अप्रोच होते हैं जो मैंने बताया, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये वाला है अप्रोच। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आके जो ये टर्म कंडीशन ऊपर लिखे हुए ये हैं क्या सब। ठीक है, तो हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम पैराडिम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं, अब उसमें हम इसके आगे की बात करेंगे। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं रीनेम करता हूँ ऑब्जेक्ट और ब्लूप्रिंट। ठीक है, मैं इसको रीनेम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एंड ब्लूप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैं उन्हीं सब टर्म को लिख रहा हूँ, और इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट और ब्लूप्रिंट यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इन सभी चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड गाइस। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से एक ब्लूप्रिंट क्या होता है पहले उसको समझते हैं। मान लो कि एक मोबाइल कंपनी है, उस मोबाइल कंपनी ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। ब्लूप्रिंट मतलब उसको एक मोबाइल बनाना है एक्चुअली में, तो उसने पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है कि उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या वो काम करेगा। तो एक मोबाइल क्या क्या करता है, कॉलिंग करता है, टेक्सटिंग करता है, ब्राउजिंग करता है, तो ये उसके काम है, यानी कि फीचर्स। क्या है ये काम है, यानी कि फीचर्स। और फीचर्स को ही मेथड कहते हैं। फीचर्स को ही क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ये सब कुछ टर्म है जो तुम्हें रटने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके कुछ मतलब अपीयरेंस भी होती है, दिखावा, मतलब कि ब्लैक कलर का कर्व फीचर, रैम 4 GB 8 GB, तो ये कोई काम थोड़ी ना कर रही है, ये तो फीचर्स हैं उसके। तो सॉरी, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट और फीचर, क्लास में दो चीजें होती हैं। एट्रीब्यूट जो कुछ नहीं करता, मतलब क्लास के वेरिएबल्स। ठीक है, और फीचर्स मेथड को कहते हैं। मेथड कहलाती है फंक्शंस जो क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। तो एक मोबाइल का ब्लूप्रिंट मैंने बना लिया, तो इसको हम एक क्लास बना लेंगे। इस क्लास को हमने क्या करना है, एक अपीयरेंस देना है। तो एक हम डेफ करके इनिट, ये सब मैं बताऊंगा कि क्या है, पैनिक मत होना।
ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, अभी पैनिक नहीं होना, बस ये समझना कि ब्लूप्रिंट होता है क्या एग्जैक्टली, है ना। रैम 8 GB, ठीक है। फिर सेल्फ डॉट रोम यानी कि मेमोरी 128 GB। फिर उसके बाद कलर, तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है। तो ये सब हो गए इसके अपीयरेंस, मतलब दिखावा, ये कोई काम नहीं, कोई रोल प्ले नहीं करती है कि वो क्या काम करेगा ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज को ऑब्जेक्ट माना गया है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज को अगर आपको बनाना है प्रोग्रामेटिकली, है ना, मतलब मशीन में कोड करना है, तो उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके इर्द गिर्द कोडिंग कर देते हैं उठा के, ठीक है। तो मान लो मुझे एक मोबाइल बनाना है मशीन लेवल पे, तो मैं ऐसे कोडिंग कर लेता हूँ। एक और मैं मेथड बनाऊंगा, वो करता क्या है, तो फीचर्स, तो वो कॉलिंग कर सकता है, ठीक है। कॉलिंग, ठीक है। एक और टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो सेल्फ डॉट प्रिंट टेक्सटिंग, ठीक है। और हम लास्ट में लेट्स से ब्राउजिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग, तो सेल्फ कॉलन प्रिंट ब्राउजिंग, ठीक है। ये सारे काम हम कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद जो है, इतने सारे हम काम कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे, क्या हुआ, अगर मुझे, क्या नाटक है यार बक, अगर मुझे एक मोबाइल बनाना है, लेट्स से एप्पल का कोई फोन बनाना है, तो मैं सिंपल बोलूंगा एप्पल मोबाइल ब्लूप्रिंट को लो और अपना फोन बना लो। तो एप्पल के अंदर भी वो सारे फीचर आ जाएंगे जो हमने मोबाइल को दे रखे थे, और एट्रीब्यूट भी आ जाएंगे। इस क्लास के दो पार्ट हैं, पहला है ये पार्ट और दूसरा है ये पार्ट। इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। इनको कहते हैं फीचर। फीचर यानी कि मेथड, देखो फंक्शन की तरह दिख रहा है ना, लेकिन क्लास के अंदर है तो इसको मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, कितने इसके अंदर फीचर्स हैं, तीन फीचर्स है, यानी कि तीन मेथड्स हैं। और कितने एट्रीब्यूट हैं, तीन एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूंगा कि सेल्फ क्या है और हम क्यों हर जगह लिख रहे हैं, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम क्या बना रहे हैं। हम एक मोबाइल का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और एप्पल नाम की कंपनी उस ब्लूप्रिंट को यूज करके अपना फोन बनाने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस हर फीचर को डालेगी जो बाय डिफॉल्ट सेट किया गया, मतलब 8 GB रैम रहेगा, 128 GB इंटरनल मेमोरी रहेगी और ब्लैक कलर का दिखेगा। प्लस वो टेक्सटिंग, कॉलिंग और ब्राउजिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, वही फीचर्स है यहाँ पे, सिर्फ उसके उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, देखो, ठीक है। तो टेक्सटिंग, ब्राउजिंग, कॉलिंग, कलर, देखो इंस्टेंसेस लिखे हुए इंस्टेंस के पास, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजिंग है, कॉलिंग है, कलर है, रैम है, देखो इंस्टेंस लिखे हुए, इंस्टेंस वेरिएबल। इन एट्रीब्यूट को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनका कुछ नाम है, मैं लिखता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। और इनको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, तीन। मैं तीनों के आगे लिख देता हूँ, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है। अच्छा, उसके बाद ये जो है, ये क्या है, सब फीचर्स। फीचर को और क्या कहते हैं, मेथड्स, ठीक है। तो फीचर है और मेथड दोनों कह सकते हैं इसको। आगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी हम
यही चीजें लिखेंगे। ओह शिट। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अब हमने मोबाइल बना लिया, मोबाइल एप्पल कंपनी का बनाया है, तो ब्राउजिंग का फीचर होगा, देखो ब्राउज कर सकते हैं। एप्पल जो है वो और क्या कर सकती है, कॉलिंग कर सकती है, तो देखो कॉलिंग भी कर रहा है। एप्पल और क्या कर सकता है, टेक्सटिंग कर सकता है ना, तो देखो लास्ट में टेक्सटिंग लिखा हुआ है, वी कैन डू टेक्सटिंग। एप्पल जो है वो हमारा कलर जो होता है वो उसका ब्लैक है, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगता क्योंकि वो वेरिएबल था। मेथड के आगे पैरेंथेसिस लगता है या फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगता है, हम जानते हैं इसके बारे में। उसी के बाद एप्पल डॉट, हम रैम की बात करेंगे, इट विल सिंपली रिटर्न यू 8 GB। फिर एप्पल के बाद हम इसके ऊपर रोम की बात करेंगे, इट विल सिंपली रिटर्न यू 128 GB। ठीक है, तो ये इनकी बातें थी जो एप्पल कंपनी के अंदर थी बाय डिफॉल्ट। अब मान लो मैं नोकिया का एक फोन बनाना चाहता हूं, तो नोकिया का भी फोन इसी ब्लूप्रिंट की मदद से बना सकता हूं, उसका भी सब कुछ बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल मेमोरी, और हमारा ब्लैक कलर, और वो कॉलिंग टेक्सटिंग और ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमने एक कोड बनाया और हर कंपनी को बांट दिया, हर कंपनी उसको अपने लिए यूज करेंगी, मतलब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं इस बात को। अगर आपके पास, मतलब इसको पहले देख लेते हैं, नोकिया ने भी क्या किया, नोकिया ने अपना ब्राउजिंग वाला फोन निकाल दिया, नोकिया ने अपना कॉलिंग का भी फोन निकाला, वही वाला फोन कॉलिंग भी कर सकता है। नोकिया ने फिर अपना टेक्सटिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब नोकिया ने क्या किया, रैम की बात करी, नोकिया ने क्या किया, रोम की बात करी, नोकिया ने क्या किया, अपने कलर की बात करी। देख रहे हो, अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग तरीके से चल रहा है ना ये, है ना। अच्छा, अब एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं। ये तो समझ गया कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट एक क्लास को कहते हैं जो एक हायरार्की, एक ढांचा बना कर देता है कि हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा। देखो ये ब्लूप्रिंट है। अब जब ये दुनिया में आ गया, मतलब एप्पल कंपनी ने इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक मोबाइल बना दिया, तभी तो तुम उसको टच कर पा रहे हो ना और यूज कर पा रहे हो, तो है तो आखिर एप्पल एक ऑब्जेक्ट ही ना, बोलो। कुछ भी नहीं बदला। मैं बताऊंगा कि कैसे बदलना है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बस क्लास के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हर कंपनी अपना अपना फोन इससे बना सकती है, एक ब्लूप्रिंट की मदद से हर एक कंपनी अपना अपना फोन बना सकती है, वो यही ब्लूप्रिंट को यूज करेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ब्लूप्रिंट है, और दुनिया में अगर कोई उस ऑब्जेक्ट को लाना चाहता तो वो एक कंपनी होगी। तो एप्पल एक कंपनी है, उसने इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके एक मोबाइल बना दिया, और उसके अंदर क्या क्या फीचर थी, ब्राउजिंग का, कॉलिंग का, टेक्सटिंग का, कलर, रैम और रोम वगैरह था। उसके बाद नोकिया ने भी इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके, मतलब देखो एक ही कोड अलग अलग कंपनी के लिए अब चल रहा है, कोई बाउंड नहीं है अब, बाउंडेशन नहीं है। फंक्शन क्या था, फंक्शन एक नाम से चलता था, वो एक ही नाम से बन सकता है, एक ही पर्टिकुलर इंसान के लिए चलेगा, क्योंकि वो नाम हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, बस हमें क्या देना, मोबाइल दे देना किसी ऑब्जेक्ट को। और अब ये जो नोकिया है, नोकिया के लिए वो सब ब्राउजिंग, कॉलिंग, टेक्सटिंग, रैम रोम वगैरह वगैरह चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम यहाँ पे एक और क्लास बनाने वाले हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास। ठीक है, एक क्लास बनाया, या यूं मान के चले कि हम एक और फोन बनाना चाहते हैं, उस फोन का नाम है शाओमी, यही है ना स्पेलिंग। शाओमी जो है उसने क्या बनाया, एक फोन बनाया मोबाइल एप्ली उसको यूज करके ही, मॉड्यूल को। तो देखो इसके आगे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल एक क्लास है, पैरेंथेसिस लगेगा। अब शाओमी जो है बाय डिफॉल्ट तो वही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल कर रही है जो थी, है ना, तो उसके भी सारे मेथड सेम होंगे। ठीक है, और वेरिएबल भी, इंस्टेंस वेरिएबल भी। तो मान लो रैम जो 8 GB है, शामी कहता नहीं हम 8 GB रैम नहीं, हम 10 GB रैम यूज करेंगे। शामी इसको अब कस्टमाइज कर लिया अपने लिए,
ठीक है, तो देखो अब Xiaomi का 10 GB रैम दिखाने लग गया। ठीक है, Xiaomi कह रहा है कि देखो हमारा जो कलर था वो ब्लैक हम नहीं रखेंगे, हम कस्टमाइज करेंगे उससे। तो कलर जो था वो ब्लैक था पहले, उसने इसको कर दिया लेट्स से ब्लू, हम ब्लू बनाएंगे अपना फोन। तो Xiaomi का जो कलर है वो अब ब्लू अपडेट हो गया, लेकिन इससे किसी और पे असर नहीं पड़ा। देखो अभी भी जो एप्पल कंपनी है ना, वो ब्लैक ही फोन बना रही है। मतलब एक ही कोड अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग डेटा स्टोर कर रही है, अलग अलग मेमोरी पे, इसीलिए तो कोई किसी से क्लैश नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो जो नोकिया थी उसने भी अपना जो रैम था वो भी मान लो, सॉरी उसका भी कलर बदला नहीं, वो भी क्या है ब्लैक कलर की ही है अभी भी। लेकिन नोकिया कल को कहती है नहीं मैं ब्लू कलर का अपना फोन निकालूंगा या ग्रीन कलर का अपना फोन निकालूंगा, तो नोकिया अपना कलर बदल ली, लेकिन उससे फिर से किसी और पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, देखो एप्पल अभी भी क्या है, ब्लैक है। ठीक है, Xiaomi अभी भी क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू अलग अलग जगह पे स्टोर हो रही है। ठीक है, क्योंकि सबके एड्रेस अलग अलग हैं, नोकिया का एड्रेस अलग है, Xiaomi का अलग है, और क्या एप्पल का अलग है। तो वो जब भी किसी वेरिएबल में चेंजेस कर रही है तो वो अपने लिए पूरे कोड को चला रही है, तो अपने एड्रेस पे सब कुछ अलग अलग कर रही है। जब मैंने एप्पल लिखा ना, एप्पल लिख के और लिखा मोबाइल, तो मोबाइल एप्पल जो है एक वेरिएबल था, एक ऑब्जेक्ट। तो उसने किया किया उसने एक एड्रेस बना ली अपनी खुद की, और उस कोड में पूरे के पूरे उस एड्रेस पे 1 2 3 उस एड्रेस पे पूरे के पूरे मोबाइल कोड को अपने लिए इस्तेमाल करने लग गया। अब जहां जहां पे सेल्फ लिखा हुआ था, जहां जहां सेल्फ लिखा हुआ था वहां वहां नोकिया ने, सॉरी एप्पल ने अपने आप को ले जाकर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसके लिए चलने लग गया, नोकिया के लिए, या सॉरी एप्पल के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी एप्पल अपने आप को रख लेता है, एप्पल डॉट रैम हो गया, एप्पल डॉट रोम हो गया, एप्पल डॉट कलर हो गया, तो चेंज कर पा रहा था अपने एड्रेस पे, यानी कि इस एड्रेस पे अपने लिए। उसे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब Xiaomi मैंने बनाया था, Xiaomi इज इक्वल टू मोबाइल, तो Xiaomi ने अपना एड्रेस एलोकेट कर लिया था मेमोरी में, और ये एड्रेस 1 2 4 मान सकते हो ऐसे समझने के लिए। तो इसने भी हर जगह जहां जहां सेल्फ था वहां वहां Xiaomi रख दिया लेके, तो पूरा का पूरा कोड उसके लिए चलने लग गया, इसलिए सेल्फ यूज हो रहा था। सेल्फ एक मैनेजर है, डिपेंडेंसी वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ प्लेस कराती है कि वो पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए चले। ठीक है, ओके। उसी तरह से जब तुमने नोकिया किया, तो नोकिया जो है इज इक्वल टू मोबाइल हमने लिखा, तो नोकिया ने अपने लिए पूरा का पूरा कोड चलाया एक नए एड्रेस पे 1 2 5, तो इसीलिए कोई किसी से क्लैश नहीं हो रहा है। कोई हम यहाँ पे जैसे Xiaomi डॉट कलर जब कर रहे थे ना हम, और ब्लू कर दे रहे थे, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इस एड्रेस पे बदलाव हो रहा था, बाकी सब एड्रेस से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, इसका लॉजिक ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कहना ये है कि हम रिपीटेशन को घटा रहे हैं, हम बार बार रिपीट क्यों करें कोड को। ठीक है, मान लो हिंदुस्तान में 140 करोड़ उपभोक्ता हैं बैंक अकाउंट के, तो अगर सब कोई के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो 140 करोड़ फंक्शन बनाने पड़ेंगे ना भाई। तो एक काम करो, एक क्लास बना दो और सबको जो जो उनके बैंक बैलेंस है, अकाउंट नंबर, डेटा, ये सब एक क्लास में लिख दो, और सबको बस नाम के साथ असाइन कर दो। जैसे कृष्णा का बैंक बैलेंस है तो कृष्णा इज इक्वल टू बैंक लिख दो, और बैंक के आगे क्या कर दो, पैरेंथेसिस लगा दो। कृष्णा क्या करेगा, बैंक के अंदर के जितने भी चीजें होंगी वो अपने लिए यूज करेगा। तो इससे कोई किसी से बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही कोड लिखो, 140 करोड़ लोगों को असाइन कर दो, आसान हो गया कोड चलाना। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा फास्ट हो गया, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों को आ रहा है समझ में? चलो अब आगे, अब मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज करो
कि मैं एटीएम का ही एक सॉरी बैंक का ही एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो इस बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, देखो एक क्लास बनाऊंगा बैंक नाम से, ठीक है, और एक डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ लिखूंगा। अब सर ये इनिट क्या है, ये बार बार लिखना जरूरी है? मैंने बोला कि बताऊंगा, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? जो आप लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे, इंट पैरेंथेसिस, फ्लोट पैरेंथेसिस, लिस्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, टपल पैरेंथेसिस, बेसिकली उनके क्लास के नाम थे वो। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग जो भी था उनके क्लास के नाम थे। बाकी उनके अंदर कंस्ट्रक्टर ऐसा दिखता था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू होता है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म होता है और बीच में इनिट लिखा होता है। ये हर क्लास में होता है, ठीक है। इसके अंदर वो प्राइमरी डेटा होती हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल का आती है, जो पूरे कोड में इस्तेमाल होंगी। मतलब वेरिएबल, वो वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर के अंदर अवेलेबल होती है उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ से लगा पड़ा है, ठीक है, जैसे बैलेंस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खुलेगा तो 10,000 रुपया चाहिए कम से कम, ठीक है, और पिन भी चाहिए, ठीक है, या अकाउंट होल्डर नेम चाहिए, ठीक है। चलो पिन की बात करते हैं, पिन, ठीक है। पिन जो बाय डिफॉल्ट है, शुरू में आप लोगों को क्या दिया जाएगा, मान लेते हैं 4 टाइम 0 दिया जाएगा, ठीक है, 4 टाइम 0 दिया जाएगा। अभी के लिए आप कभी भी अपना वेरिएबल मतलब पिन 0 से मत स्टार्ट करना, ठीक है, ठीक है। चलो तो हम एक बात मान के चलते हैं कि यहाँ पे 4 टाइम 0 हमारा वैल्यूज है, ठीक है। अब ये दोनों बातें तो बहुत मैंडेटरी है, एक और मेथड इसके अंदर बनाते हैं और हम बात करेंगे बैलेंस इंक्वायरी की। बैलेंस इंक्वायरी क्या है? हाँ, मेथड है कि एट्रीब्यूट है? मेथड है। तो इसके अंदर सेल्फ रखेंगे और प्रिंट कर देंगे योर बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस। देखो यहाँ का वेरिएबल हमने यहाँ यूज कर लिया। तो इसके अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, वो किसी भी मेथड के अंदर इस्तेमाल करे जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल ही होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, हर फंक्शन में यूज करे जा सकते हैं। वैसे मैंने बताया था ना, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लेकिन ये जो इंस्टेंस के अंदर होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं, ठीक है, सेल्फ के साथ चलते हैं। ओके, अब बस इतना ही चलाते हैं, ठीक है। नाम बताओ अपना। मन्नू के पास एक बैंक अकाउंट है, एटीएम कार्ड मान लो, तो बैंक अकाउंट हम नाम दे दे तो बैंक से चलेंगे, ठीक है। तो मनु का बाय डिफॉल्ट जो बैंक अकाउंट है उसमें 10,000 से इसका बैंक अकाउंट खुला, ठीक है। तो मनु का अभी बैंक बैलेंस कितना है? 10,000। और मनु का बाय डिफॉल्ट पिन कितना है? 4 टाइम 0। लेकिन मनु चाहता है कि अपना बैंक बैलेंस बदल दे, कितना अकाउंट अमाउंट रखोगे बताओ? याद रखना सभी अपने डेटा को, ठीक है। 20,000 रखना चाहते ही है, ठीक है। और पिन क्या रखना चाहते हो? हाँ, 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4 ये रखना चाहते हैं अपना पिन, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रिंग में लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है? कामेंद्र इक्वल्स टू बैंक पैरेंथेसिस। कामेंद्र का भी जो अकाउंट बैलेंस है बाय डिफॉल्ट बैंक वालों ने 10,000 पे खोला था, ठीक है। और कामेंद्र का भी जो पिन है वो बाय डिफॉल्ट 4 टाइम 0 है। कामेंद्र चाहता है कि मैं भी अपना बैंक बैलेंस बदल लूं, कितना रखोगे? 1 लाख। याद रखना इस वैल्यू को, ठीक है। और पिन क्या रखोगे? 14 11, ठीक है। अब तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, युक्ता। युक्ता बैंक पैरेंथेसिस युक्ता डॉट बैलेंस, इसका भी 10,000 है। कितना रखना है बैलेंस बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, 21,000 रखना है, चलो। फिर उसके बाद युक्ता डॉट इसका जो पिन है वो भी बाय डिफॉल्ट 4 टाइम 0, बट हम चेंज करते, बताओ क्या है?
1984। ठीक है, देखो 3 बंदों का डेटा मैंने स्टोर किया ना एक ही कोड पे, एक ही ब्लूप्रिंट पे। अब तीनों का जो है अलग अलग डेटा स्टोर किया गया है एक ही कोड की मदद से। देखो अब सबका डेटा मैं दिखाता हूँ। पहला था हमारा मनु, राइट। मनु डॉट बैलेंस कितना था तुम्हारा? 20,000 है। मनु का जो मनु का जो पिन था वो क्या था? हाँ, 1 2 3 4। ओके, कामेंद्र की बात करते हैं, बैलेंस कितना था? 1 लाख। देखो है, कामेंद्र का जो है पिन जो जो था वो कितना था? 14 11। ठीक है, फिर युक्ता, राइट। तो युक्ता डॉट बैलेंस कितना था? 21,000 है। फिर युक्ता जो है उसका पिन 1984, है ना। क्लियर है? एक ही कोड सबका डेटा अलग अलग एड्रेस पे स्टोर करता है, और जहां जहां सेल्फ होता है वहां वहां किसको ले जाकर रख देता है? उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे रख देता ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख देता है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख देता ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख देता। तो सारा डेटा किसके लिए चलता है? सारा का सारा क्लास एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए चलता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक नए एड्रेस पे ये सारी वैल्यू स्टोर हो रही होती है, तो क्लैश नहीं होता इससे। ठीक है, क्लैश क्या नहीं होता? वैल्यूज में क्लैश नहीं होता, कोई वैल्यू फॉरगेट नहीं होती। ठीक है ऐसे ही ये चलाया जाता है। तो सेल्फ का यूज समझ में आया? सेल्फ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सेल्फ ही अलग अलग एड्रेस स्टोर करने के लिए हेल्प कर रही है, अलग अलग स्टोरेज बनाने के लिए एक ही कोड का। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर की अच्छा, एक और बात, मेथड की बात करते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, बैलेंस को ऐसे ना देख के, जैसा हमने देखा है यहाँ पे, ऐसे ना देख के हम कैसे देख सकते थे? और एक सेकंड गाइस। हेलो, यस, हाँ बोलो। अब जो है हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे बैलेंस के बगैर, क्योंकि हमने बैलेंस इंक्वायरी बना रखा था और उसके अंदर एक कोड लिख रखा था। वो क्या करता था? सेल्फ बैलेंस बताता था, यानी कि जो बैलेंस तुमने अपडेट करी है वो, राइट। तो हम उसको कैसे देख सकते थे? तो लेट्स से मनु ने अपना बैलेंस देखना है, तो मनु के ऊपर डॉट लगा के एक मेथड भी तो था, बैलेंस इंक्वायरी फंक्शन दिख रहा है, लेकिन मेथड है, क्लास के अंदर है। पैरेंथेसिस लगा, इट विल सिंपली रिटर्न योर बैलेंस इज 20,000, यही रखा था ना तुमने। ओके, अब कामेंद्र का जो है उसका देखो, कामेंद्र यूज करो डॉट बैलेंस इंक्वायरी 1 लाख। ठीक है, तो मेथड भी वही बातें बता रहा है क्योंकि हमने वैसे कॉन्फ़िगर किया है सब कुछ। ठीक है, और युक्ता जो है इसका भी बैलेंस इंक्वायरी 21,000 था, तो 21,000 दिखा रहा है। क्लियर है? हाँ जी, फिर से बोलो। अकाउंट नंबर तो है ही नहीं ना, लिखा नहीं ना। हाँ, लिखना पड़ेगा फिर, है ना। हाँ, अकाउंट नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकाउंट नंबर। ठीक है, चलो, ये समझ में आ रहा सबको कि क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या, और कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है, और कंस्ट्रक्टर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताओ? इनिट को कहा जाता है। ओके, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं कहता था कि एम्प्टी क्लास बनाओ, एम्प्टी इंटीजर बनाओ, तो तुम क्या करते थे? इंट पैरेंथेसिस, और तुम इसका टाइप निकालते थे तो क्या आता था? इंट। और प्रिंट के अंदर लिखते थे तो क्या आता था? क्लास इंट। ठीक है, तुमने अभी एक एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, कैसे? युक्ता डॉट क्या, युक्ता इज इक्वल टू क्या कहता, बैंक किया था ना, तो ऑलरेडी तुमने बना रखा, मैं अपना बनाता हूँ। कृष्णा इज इक्वल टू बैंक। ठीक है, हमने बैंक का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल बनाया। तो कृष्णा का अगर मैं टाइप निकालूंगा तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट, और फिर आपका बैंक का नाम आएगा, बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा और कृष्णा लिखूंगा, इट विल सिंपली रिटर्न मी क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट बैंक। ठीक है, अब ये जो आता है ये बाय डिफॉल्ट आता है क्योंकि हम लोगों ने बनाया है इसे। ठीक है, वो पाइथन वालों ने बनाया है। ठीक है, तो इंट मेन इनिट करके होता है एक, उसको मैं आगे चल के कभी बताऊंगा। ऑल राइट, ये देखा तुम्हारा क्लास तुमने अपना बनाया है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे बाकी सब क्लास आ रहे हैं। ये तुम्हारे क्लास का नाम है जो मेन से चल रहा है। ठीक है, ऑल राइट, इसमें कोई दिक्कत है?
तो ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम क्लास क्यों बना रहे हैं, एक ही कोड को बार बार ना लिखना पड़े और हर इंसान के लिए वो अलग अलग तरीके से चले। ठीक है, तो आज के समय में जितने भी तुम लोग ओला, अमेजोन, उबर ये सब यूज कर रहे हो, वो एक ही कोड लिखा हुआ है, लेकिन उसके मल्टीपल कस्टमर है जो रजिस्टर करते हैं अपने आप को। तो उनको एक यूनिक आईडी दे दी जाती है, जैसे उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर लगा के एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया गया है, और वो डेटा जाके स्टोर कर दिया गया है डेटाबेस में। तो तुम जब भी जाते हो, लॉग इन करते हो अपने मोबाइल नंबर से, तो वो डेटा बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, तो तुम उससे ऑर्डर आईडी सब कुछ देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक तुम कम्यूट किए थे, ट्रेवल किए थे, कितना बिल पे किया था, वो सब देख सकते हो। तुम्हारा डेटा भी वहीं पे फीड होता है उनके डेटाबेस में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब।